हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या होती है। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी थ्योरी, उसके बारे में एम जे उल्मर का कहना है कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी may be defined as the addition to the total revenue resulting from employment of one more unit of a factor of production, all other things being constant। मतलब कि जब हम एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करें और उससे जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा या जो रेवेन्यू मिलेगा, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कहेंगे। मान लीजिए कि पहले हमने कुछ फैक्टर्स एम्प्लॉय किए हुए थे, वो हमें पर्टिकुलर रेवेन्यू दे रहे थे। अब हमने एक और फैक्टर को एम्प्लॉय किया, या फिर जैसे मान लो कि पहले 4 मजदूर काम कर रहे थे, अब एक फिफ्थ वाले ने क्या एडिशन किया रेवेन्यू में, यानी कुछ रेवेन्यू पहले से था, अब उसमें कितना और ऐड होने लगा उस फिफ्थ वाले आदमी के आ जाने पर। ये वैसे देखा जाए तो ये एक ओल्ड थ्योरी है और काफी सिग्निफिकेंट भी है। इस थ्योरी के अंदर जो मेन काम है वो क्या करना है, हमें इसमें हम ये देखते हैं कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको क्या पेमेंट होनी चाहिए, मतलब कितनी पेमेंट होनी चाहिए। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें ये डिटरमाइन करते हैं कि हर फैक्टर को उसका जो रिवार्ड देना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वो कितना ऐड कर रहा है टोटल रेवेन्यू में, वो कितना ऐड कर रहा है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होनी चाहिए। चलिए इस थ्योरी को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 10 आदमी काम कर रहे हैं और वो 100 की आउटपुट या रेवेन्यू दे रहे हैं। अब मान लो कि हमने सोचा कि हम एक और आदमी बढ़ा लें, तो अब हमारे पास लेबर 11 हो गई, बड़ी कितनी, 1 पर्सन। ये हमारी मार्जिनल लेबर होगी। अब मान लो जो प्रोडक्ट मिला वो 109 है, तो अब ये जो एक आदमी की एडिशन हुई है उसने कितना ऐड किया, 109 माइनस 100। तो ये टोटल कितना हुआ, 109 में से 100 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो बचेगा 9। तो ये जो एक लेबर है उसने 9 रेवेन्यू ऐड किया। टोटल रेवेन्यू के अंदर ये जो 9 है ये है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या फिर आप इसको फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि ये तो आप देख भी सकते हो जो प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट है ये। तो ये 9 आउटपुट जो निकल कर आई, ये बेसिकली क्या है, ये एक फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि इंक्रीज इन आउटपुट secured by the increase in use of an addition factor of production। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ अ फैक्टर इज द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर होती है वो बेसिकली हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर। वैल्यू मतलब अब हमने ये जो 9 आउटपुट मिली हमें, तो हम इसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, देखिए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट VMP, ये इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निकल कर आया है उसको हम उसके प्रिवेलिंग प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा MP, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंटू P, यानी कि जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आउटपुट दिया उसने उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाएगी। यही वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी कहते हैं, और जनरली जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब आइए डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी काम कैसे करती है, हाउ दिस थ्योरी वर्क्स। तो मान लीजिए कि कोई एंटरप्रेन्योर है
तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करता है। तो जाहिर है कि वो हर एक फैक्टर को उतना ही पे करना चाहेगा जितना मिनिमम उस फैक्टर ने ऐड किया है, यानी जितना उसके हर फैक्टर का मार्जिनल है वो चाह रहा है कि मैं उतना ही पे करूं, तभी मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज जो है वो कर सकता हूं। तो दूसरी चीज ये है, क्योंकि एक जो कंपटीशन है वो होता है इसमें, और ओपन कंपटीशन की वजह से कोई भी फैक्टर उससे कम एक्सपेक्ट नहीं करेगा। तो वो जो एंटरप्रेन्योर है तो वो उतना ही एफोर्ड कर पाएगा जितना उसका एट लीस्ट एडिशन है। सेकंडली, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर काम करेगा। अच्छा, ये जो सब्स्टिट्यूट है इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर चाहेगा कि वो जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वलाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैपिटल की कम है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की ज्यादा है, तो वो लेबर को एम्प्लॉय करता चला जाएगा अप टू द पॉइंट व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल। इसीलिए वो सब्स्टिट्यूट करता है। अब जिसकी मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है उसे वो ज्यादा यूज करेगा, और जिसकी कम है उसे कम यूज करेगा। तो एक टाइम आएगा कि दोनों की मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय करता है किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, तो एक कैलकुलेशन करता है वो कि उसके पास कितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर एक और ऐड करेगा तो कितना मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो होगी, तो कितना वो उसे पे करेगा। अगर ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको नुकसान होगा, उसको लॉस होगा। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पे करता है कितना, उसके मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से। यही है थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या थ्योरी ऑफ मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।